सपोज करते हैं मार्केट यहाँ पे तो डबल बॉटम मेरे को दिख रहा है। एक और लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, आप लोगों को दिख जाएगा। ये देखो यहाँ पे डबल बॉटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। डबल बॉटम मैं बना के दिखा देता हूँ, जिन लोगों को पता नहीं है। जिन लोगों को पता है उन लोगों को तो पता ही है। ये यहाँ से यहाँ यहाँ और अल्टीमेटली यहाँ तक मार्केट जाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, ट्रेडरनाथ यूट्यूब चैनल के एक और फ्रेश एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग देख रहे हैं निफ्टी का चार्ट, और कल जैसा एनालिसिस था उसके हिसाब से आज मार्केट में हम लोगों का एनालिसिस ठीक रहा। कल हम लोग का लेवल जो था वो आगे 480 और 470 के लेवल्स हम लोगों ने कल बताए थे, तो वो आज टेस्ट होते हुए दिखे हैं गाइस। तो आज हम लोगों को जो दिखा मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा एक कंसोलिडेशन जैसा था, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं थी। जैसा पिछले 2 दिन में हम लोगों को दिखा, गैप अप गैप डाउन बहुत कुछ हो रहा था, तो वॉलेटिलिटी थोड़ी सी जो है कम हो गई है। और कल जैसा हम लोगों ने एनालाइज़ किया था, जो बैंड वॉक था बॉलिंजर बैंड के ऊपर जो बैंड वॉक हो रहा था, वो बैंड वॉक जैसे ही ख़त्म होगा और जैसे ही कैंडल्स अंदर बनने स्टार्ट हो जाएंगे तब वॉलेटिलिटी थोड़ी सी कम होगी, और उस टाइम पे हम लोग जो है ऊपर थोड़ा सा मार्केट को जाते हुए देखेंगे। तो वैसा ही हुआ, जैसे ही यहाँ पे आप लोग दिख रहा होगा 3 4 5 कैंडल्स जैसे ही बैंड के ऊपर आते हुए बैंड वॉक ख़त्म हुआ, और यहाँ से ही जहाँ पे हम लोग का टारगेट था, जहाँ पे हम लोग का सपोर्ट था, उसी एरिया से सपोर्ट लेते हुए मार्केट ऊपर चला गया। और आज जो हम लोगों को दिखा यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आप लोगों को दिख रहा होगा, मैं दिखाता हूँ। अभी बहुत पुरानी ट्रेंड लाइन है गाइस। यहाँ पर आप लोगों को सिंपली एक ट्रेंड लाइन बना के दिखाता हूँ। तो ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट ने अल्टीमेटली सपोर्ट लिया। मार्केट नीचे से ऊपर गया, यहाँ पे वॉलेटिलिटी ख़त्म हुई, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, और पहला टारगेट तो यहीं पे आ गया। हम लोग का जो टारगेट था, जो मूविंग एवरेज मिडिल बैंड है बॉलिंजर बैंड का, वहाँ तक तो जाता ही है। जैसे ही वॉलेटिलिटी ख़त्म होती है वहाँ तक तो मार्केट जाता ही है। तो वहाँ पे हम लोगों का पहला टारगेट बुक हो गया। उसके बाद जो ट्रेंड चैनल था, जो पिछला ट्रेंड चैनल था, यहाँ पे एक ट्रेंड चैनल दिख रहा होगा आप लोगों को, ये ट्रेंड चैनल था, उसको तोड़ते हुए अंदर गया है। मतलब पहले तो तोड़ते हुए बाहर आ गया था, और उसके हाइट का ही टारगेट नीचे तक आया है। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, एग्जैक्टली वहाँ तक तो नहीं आया है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को मतलब जितना टारगेट हम लोगों ने कल रखा था उतना तो आ ही गया। तो यहाँ पे एक और ट्रेंड चैनल हम लोग को दिख रहा है गाइस। यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया है, दूसरी बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है, तीसरी बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है। तो उसके हिसाब से अगर हम लोग देखें तो ये यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आराम से बन रही है हमारे लिए। तो यहाँ पे एक ट्रेंड चैनल बन रहा है। ये जो ट्रेंड चैनल है, यहाँ से इस चैनल से बाहर निकला है प्राइस। अभी हम लोगों को जो एक्सपेक्ट करना चाहिए, हम लोगों को पता ही है ट्रेंड चैनल जैसे ब्रेक होता है तो ट्रेंड चैनल का जितना हाइट होता है उतना ही हम लोगों को टारगेट रखना चाहिए। तो 17,611 तक के टारगेट हम लोगों को एक्सपेक्ट करना चाहिए। मंडे को आ सकते हैं। अभी मार्केट कैसा होगा कैसा नहीं होगा वो मैं बताता हूँ डिटेल में आपको आगे। तो यहाँ पे एक और जो है, यहाँ से जो है फिर से उस चैनल के अंदर आ गया है, और फिर से यहाँ पे एक चैनल बन रहा है। वही चैनल हम लोगों को फिर से बनता हुआ दिख रहा है। थोड़ा सा टूट के नीचे गया था, लेकिन फिर से उस चैनल के अंदर मार्केट आ गया है। तो यहाँ पे हम लोग अगर छोटे टारगेट्स रखें तो छोटे टारगेट्स हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे एक और हम लोग को चैनल बनता हुआ दिख रहा है। ये देखो, यहाँ से इस जगह से यहाँ पे 2 बार सपोर्ट लिया है, और यहाँ पे 2 बार रेजिस्टेंस लिया है। तो यहाँ के भी टारगेट्स हम लोग एक बार देख लेते हैं कहाँ तक है। इसका हाइट अगर हम लोग मेजर करते हैं तो एग्जैक्टली वहीं तक आ रहा है। तो मार्केट तो यहाँ से तो ब्रेक नहीं होगा गाइस, मार्केट यहाँ से ब्रेक होगा। ऑब्वियसली ये चैनल नीचे की तरफ खिसकता जाएगा ना गाइस। तो यहाँ पे जब भी इस ट्रेंड लाइन पे आएगा ना गाइस, इस ट्रेंड लाइन पे जैसे ही मार्केट आएगा, इसको मैं हटा के एक एक्सटेंडेड लाइन बना देता हूँ, तो आप लोगों को अच्छे से दिखेगा। ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन जो है, ये आगे की तरफ जैसे ही जाते जाएगा, वैसे हम लोगों को इसके ऊपर सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा मार्केट। जैसे इसके ऊपर सपोर्ट लेगा मार्केट, तो इसके ऊपर सब जब भी आएगा आप लोग इस टाइम पे खरीदारी कर सकते हो। मतलब इस ट्रेंड लाइन पे आप लोग जब भी देखो मार्केट को जाते हुए,
तब आप लोग खरीदारी कर सकते हो। और RSI को भी ध्यान में रखना गाइस। यहाँ पे देखो जैसे ही ऊपर टच हुआ, देखो यहाँ पे देखो RSI को देखो, और इसको देखो, ये देखो एग्जैक्टली जहाँ पे RSI ने 60 पे रेजिस्टेंस लिया और उसी ट्रेंड चैनल के ऊपर, उसी ट्रेंड लाइन के ऊपर रेजिस्टेंस लिया, पिछले रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस लिया, और पिछली बार की जैसे ही हुआ देखो यहाँ पे भी RSI 60 पे रेजिस्टेंस ले रहा है और ट्रेंड चैनल रेजिस्टेंस भी है। तो दोनों कन्फर्मेशन हम लोग को दिखाई दे रहे हैं गाइस। तो जब भी आपको यहाँ पे मार्केट दिखेगा, यहाँ पे तो बहुत अच्छा चांस था शॉर्ट करने के लिए, यहाँ पे बहुत अच्छा चांस था पुट खरीदने के लिए। तो जब भी मार्केट यहाँ पे आए, अगर सपोज़ करते हैं मार्केट यहाँ पे तो डबल बॉटम मेरे को दिख रहा है, एक और लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, आप लोगों को दिख जाएगा। ये देखो यहाँ पे डबल बॉटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। डबल बॉटम मैं बना के दिखा देता हूँ, जिन लोगों को पता नहीं है, जिन लोगों को पता है उन लोगों को तो पता ही है। ये यहाँ से यहाँ, यहाँ और अल्टीमेटली यहाँ तक मार्केट जाना चाहिए। अगर मार्केट इस लाइन को तोड़ता है गाइस, अगर ये मार्केट इस लाइन को तोड़ देता है, इस लाइन को अगर तोड़ देता है मार्केट, ये वाली लाइन को, ये वाली लाइन अगर मार्केट तोड़ देता है, अगर ये वाली लाइन मार्केट तोड़ देता है, मतलब ये ट्रेंड चैनल अगर टूटता है, तो ये वाले यहाँ तक के टारगेट्स हम लोग अचीव होते हुए दिखेंगे। 17,565 तक के टारगेट हम लोगों को पहला टारगेट दिखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक और टारगेट आएगा जो कि दूसरा टारगेट बड़े ट्रेंड चैनल का जो टारगेट है, ये वाला जो ट्रेंड चैनल है, इस वाले ट्रेंड चैनल का टारगेट है यहाँ तक 17,611। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने देख लिया। अभी ये डबल बॉटम का टारगेट भी हम लोगों को पता चल गया कहाँ तक होना चाहिए, यहाँ तक डबल बॉटम का भी कन्फर्मेशन है। और ये एक आप लोगों को यहाँ पे ट्रायंगल भी दिख रहा होगा, अभी मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये यहाँ से एक ट्रेंड लाइन हम लोग अगर बनाए, पहला ट्रेंड लाइन और ये दूसरा ट्रेंड लाइन, तो ये ट्रेंड लाइन काफ़ी पुरानी है गाइस। यहाँ से अगर हम लोग बनाए तो काफ़ी पुरानी ट्रेंड लाइन हम लोग को दिख जाएगी। ये इसको डिलीट करके मैं रे ले लेता हूँ तो आप लोगों को दिखेगा। ये देखो ये ट्रेंड लाइन का यहाँ पे भी एक सपोर्ट है, यहाँ इस पॉइंट पे भी एक बार रेजिस्टेंस लिया था, इस पॉइंट पे भी रेजिस्टेंस लिया था। तो इसको थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, इस वाली जगह को देखते हैं। यहाँ पे देखो RSI में जो है बुलिश डाइवर्जेंस हो रहा है, मतलब क्लोजिंग नीचे, RSI नीचे है लेकिन क्लोजिंग ऊपर हो रही है। तो यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस भी दिख रहा है और उसके साथ हायर टॉप्स, यहाँ पे हायर बॉटम्स भी लगने स्टार्ट हो गए। यहाँ से हायर बॉटम लगा, यहाँ पे दूसरा बॉटम हायर लगा, यहाँ पे तीसरा बॉटम हायर लगा, लेकिन उसके साथ लोअर टॉप्स लग रहे हैं। तो यहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल जैसा हम लोगों को दिखाई दे रहा है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल का जो हाइट है वो है यहाँ तक का, और सिमेट्रिकल ट्रायंगल का जो टारगेट है वो भी हम लोगों को 16,645, जो मुझे लगता है अभी यहाँ से तो ब्रेकआउट नहीं होगा। हाइट हम लोगों ने जोक लिया, मतलब मेजर कर लिया। तो यहाँ से यहाँ तक जब मार्केट जाएगा, जब भी मार्केट इस पॉइंट से ब्रेकआउट दे, यहाँ तक जाए, यहाँ से जब ब्रेकआउट देगा, इस पॉइंट से ब्रेकआउट जब देगा, इस पॉइंट से जब मार्केट ब्रेकआउट देगा, मतलब ये जो लाइन टूटेगी, ये लाइन टूटने के बाद ऊपर की तरफ हम लोग, जैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ जाते ऐसे आगे बढ़ता रहेगा ना गाइस, तो ये वाला लाइन भी छोटा, मतलब ये वाला ट्रायंगल भी छोटा होता रहेगा। यहाँ से अगर ब्रेकआउट दे तो कोई फ़ायदा नहीं है, हम लोगों को 3/4 से ब्रेकआउट चाहिए, मतलब 75% ट्रायंगल भरने के बाद बाहर निकले। तो यहाँ तक से अगर हम लोगों को ट्रायंगल का ब्रेकआउट मिलता है तो हम लोग 600 तक के टारगेट तो आप लोग पकड़ के चलो कि आने ही चाहिए। पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे रहेगा, यहाँ तक हम लोग टारगेट देख सकते हैं। पहला टारगेट यहाँ तक आएगा डबल बॉटम का, दूसरा टारगेट जो है यहाँ तक आना चाहिए। रेजिस्टेंसेस भी है ना ऊपर, तो उसको भी ध्यान में रखना गाइस। तीसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे है 17,617 तक, उसके बाद 17,580 तक, और तीसरा टारगेट यहाँ पे 17,072 तक, 17,570 तक। तो ये एनालिसिस मेरे को लग रहा है कि मंडे को ये होने वाला है। अगर नीचे की तरफ जाता है, टूट जाता है,
तो नीचे की तरफ अगर टूटता है तो हम लोग वो भी देखेंगे गाइस। नीचे की तरफ अगर ट्रायंगल टूटता है तो हम लोग नीचे की तरफ भी यही टारगेट अचीव कर सकते हैं, मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जो ये हाइट है ट्रायंगल का, अभी ट्रायंगल कहाँ से टूटता है उसके ऊपर भी आप लोग ध्यान रखना। ऊपर की तरफ टूट रहा है तो ऊपर की तरफ वो टारगेट अचीव होंगे, अगर नीचे की तरफ टूट रहा है तो नीचे की तरफ वो टारगेट अचीव हो सकते हैं। मतलब 17,400 तक हम लोग देख सकते हैं फिर से अगर ये ट्रायंगल टूटता है तो। अभी छोटे चार्ट्स पे तो यही दिख रहा है कि यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस है और सब कुछ बुलिश ही लग रहा है दिखने में। तो काफ़ी चांसेस है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर ही जाए और यहाँ से हम लोग को रेजिस्टेंस देखने मिले 17,560 या 70 से, और यहाँ से भी थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस देखने मिले। लेकिन थोड़ा बहुत अप ट्रेंड हम लोगों का भी थोड़े टाइम के लिए दिख रहा है। तो हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाए उसके बाद वहाँ से रेजिस्टेंस दे। तो आप लोगों को छोटे छोटे मतलब चांसेस बहुत मिलेंगे ट्रेड करने के, अप एंड डाउन। तो आप लोग आप कॉल और पुट दोनों ले सकते हो, कॉम्बिनेशन ले सकते हो। मैं कोई यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ गाइस, मैं यहाँ पे बस अपना व्यू शेयर कर रहा हूँ कि क्या हो सकता है, क्या मैं अपना व्यू शेयर कर रहा हूँ। जस्ट आप लोगों का खुद का रिस्क मैनेजमेंट रखना, स्टॉप लॉस प्रॉपरली लगाना, वो आप लोगों का बात है। आप लोग अपना रिस्क मैनेजमेंट पूरा रखें। एक एक लॉट के ऊपर भी ट्रेड हो सकता है गाइस, तो उसको भी ध्यान में रखना। तो गाइस यहाँ पे एक और चीज़ मुझे दिख रही है, यहाँ पे एक फॉलिंग वेज भी है। ये देखो, यहाँ से ऊपर से ऐसे मार्केट आया, यहाँ से सपोर्ट लिया और फिर ऊपर रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पे एक फॉलिंग वेज जैसा क्रिएट हो गया। तो फॉलिंग वेज का भी टारगेट हम लोग यहाँ पे मेजर कर लेते हैं। फॉलिंग वेज का भी टारगेट शायद वैसा ही आएगा, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था। तो अल्टीमेटली हम लोग को जो दिख रहा है सारे के सारे टारगेट्स हम लोगों को 17,640 17,650 तक के दिख रहे हैं। तो 17,600 के लेवल्स एक बार तो टेस्ट होने चाहिए मंडे को। तो यही था गाइस मेरा एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे और वीडियोस देखने के लिए इस तरह की आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल नोटिफिकेशन दबा के रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लर्न, अर्न एंड कॉन्कर।